नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुटेक एमजे में। शिक्षक साथियों, आरटी प्रपोजल का भाग 2 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। क्योंकि जैसा कि हमने भाग 1 में बताया था कि आपको सभी वीडियो जो है वह क्रमबद्ध तरीके से हर एक चरण का अलग अलग वीडियो होगा और कोई मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो उसी क्रम में यह दूसरा वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शिक्षक साथियों, सबसे पहले आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यूजर टाइप में आपको अन्य सेलेक्ट करना है। तो चलिए, हमने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर लिया है। अब हम कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसा कि हमने भाग 1 में बताया कि बैंक विवरण किस प्रकार से हमें भरना है और किस प्रकार से संशोधित करना है। अभी हम भाग 2 यानी ये ऑप्शन जो है स्कूल फीस प्रबंधन, ये आप सर्कल देख पा रहे हैं अगर, स्कूल फीस प्रबंधन, इस वाले ऑप्शन पर कार्य करेंगे। यानी भाग 2 जो है प्रपोजल का, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले स्कूल फीस प्रबंधन, इस पर जैसे ही माउस कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा स्कूल फीस या रजिस्टर अपडेट करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से हमें सत्र 2024-25 का चयन करना है और व्यू फीस डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप व्यू फीस डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फीस भरने के लिए आ जाएगा। यदि आप केवल ट्यूशन फीस लेते हैं तो यहाँ डायरेक्टली भी आप भर सकते हैं, और यदि आप ट्यूशन फीस के अलावा परीक्षा फीस या अन्य फीस भी लेते हैं तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो बगल में ऑप्शन दिए गए हैं ऐड या अपडेट फुल फी डिटेल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अमाउंट भरने के लिए पूछेगा, जैसे कि ट्यूशन फीस, बस फीस, एग्जाम फीस, स्पोर्ट फीस, लाइब्रेरी फीस और अदर। तो आपको करना क्या है कि इन सभी फीसों को भर लेना है जो भी अमाउंट आप लेते हैं। ठीक है, जैसे हम ट्यूशन फीस 5,000 रुपये ले रहे हैं, एग्ज़ाम फीस हमारा 300 रुपये है, स्पोर्ट फीस 200 रुपये है, लाइब्रेरी फीस कोई नहीं है, अदर शुल्क जो है, अदर जो है आप उस पर एडमिशन फीस वगैरह डाल सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे 1,500 रुपये एडमिशन फीस चार्ज करते हैं तो यहाँ पे हमने अदर के ऑप्शन पे डाल दिया, चूँकि एडमिशन फीस का वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसे सिंपली हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद सक्सेस का मैसेज आएगा, ओके करेंगे और इसी प्रकार से सभी कक्षाओं की फीस डिटेल हम फिल कर लेते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इस फीस डिटेल को फिल करके आपको दिखा देते हैं। क्योंकि जब तक आप सभी कक्षाओं की फीस डिटेल नहीं भर के रजिस्टर करेंगे तो ये हट जाएगा। अगर आप सोचें कि हम एक क्लास का सेव कर लें, ठीक है, हम किसी एक क्लास का सेव कर लें, फिर जो है बाद में भरेंगे या लॉग आउट करने के बाद भरेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आपकी जो पिछली डिटेल है ये फीस रजिस्टर की, वह हट जाएगी। तो हम सभी कक्षाओं की फीस डिटेल को फिल कर लेते हैं। ठीक है, चूंकि हमने पहले भी कुछ चीज़ें फिल करके रखी थी, इन्हें हम सिंपली अपडेट करते जा रहे हैं और इस प्रकार से जो है सभी कक्षाओं की फीस डिटेल हमें भर लेनी है। अभी इस फीस डिटेल को भरने के बाद आपको करना क्या है, तो चलिए हम इसी वीडियो में आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे हमारा सभी कक्षाओं की फीस डिटेल जो है वह भरी जा चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन फीस डिटेल को फिल करने के बाद नीचे आप ग्रीन कलर की एक पट्टी देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर फीस डिटेल ऑफ ऑल क्लास, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी फीस डिटेल जो है वह सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगी और इस प्रकार से सक्सेस का एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसे ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से फीस डिटेल हमारी जो है रजिस्टर हो चुकी है। अब स्कूल फीस को हम लॉक करेंगे। दूसरे नंबर के विकल्प पे आएंगे, यहाँ से पुनः हम 24-25
सेलेक्ट करेंगे और व्यू एनुअल फीस या ट्यूशन फीस इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी फीस डिटेल शो हो रही है। केवल आपको यहाँ पे ट्यूशन फीस दिखेगी, बाकी फीस नहीं दिखेंगी, बाकी हेड की जो फीस है वह नहीं दिखेंगी। अब हमें क्या करना, सिंपली लॉक एनुअल फीस, एनुअल ट्यूशन फीस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, कृपया ध्यान दें फीस की जानकारी लॉक करने के उपरांत कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और पुनः एक सक्सेस का पॉपअप मैसेज आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमारी जो फीस डिटेल है वह भी लॉक हो चुकी है और यहाँ पे लिखा है एनुअल फीस हैज बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हम अपनी फीस को लॉक करेंगे। अब लॉक किए गए विवरण को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे सत्र और व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो विवरण है वह दिखाई देगा, है ना। अब यहाँ पे पूरा हेड दिखाई देगा आपको विवरण में कि कौन सी कितनी फीस है किस हेड पे। इसके अलावा फीस प्रबंधन में जब हम जाएंगे तो इसके नीचे रहता है स्कूल फीस संरचना अपलोड करें। अब स्कूल फीस संरचना अपलोड करें, यहाँ पे करना क्या होता है, हम आपको एक फीस संरचना दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछला दिखा नहीं रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि करना कैसे इसे, है ना। फीस संरचना अपलोड कैसे करना है, तो आपको A4 साइज का एक व्हाइट पेपर लेना है और उस व्हाइट पेपर पे आपको पर क्लास की एक एक रसीद, है ना, पूरी A to Z, जैसे हम क्या लेते हैं ट्यूशन फीस शिक्षण शुल्क 5,000 रुपये, उस हेड के सामने 5,000 रुपये लिखेंगे। हम परीक्षा फीस 3,000 रुपये वर्ष में लेते हैं, सॉरी 300 रुपये वर्ष में लेते हैं, तो परीक्षा फीस के सामने 300 रुपये डालेंगे। प्रवेश शुल्क 1,500 रुपये लेते हैं तो 1,500 रुपये हम प्रवेश शुल्क के सामने डालेंगे। खेलकूद फीस 200 रुपये लेते हैं तो खेलकूद फीस के सामने हम 200 रुपये लिखेंगे। इस प्रकार से टोटल का अमाउंट बनाएंगे, जैसे 7,000 रुपये तो 7,000 रुपये का अमाउंट बनाएंगे। और ध्यान रखेंगे कि हमें उन बच्चों की रसीद नहीं बनाना है जो RT के बच्चे हैं ना, ये गलती हमें नहीं करनी, क्योंकि RT के बच्चों का भुगतान हमें सरकार करती है, इसलिए हम RT के बच्चों की रसीद नहीं बनाएंगे। हम अपने ऐसे स्टूडेंट की रसीद बना के अपलोड करेंगे जो नॉन RT के बच्चे हैं ना, जो RT के अंतर्गत हमारे विद्यालय में अध्ययनरत नहीं। पर क्लास का एक स्लिप लगाएंगे ऐसे A4 साइज के पेपर में, है ना। अगर एक पेपर में आपकी समझ लीजिए 4 रसीदें आती तो दो पेपर ले लीजिए और दोनों पेपर का एक साथ PDF बना लीजिए या 2 पेज का PDF बना लीजिए। और इस PDF की साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।